So our next topic is the second law of motion. Second law of motion, we have done with the first law of motion, which is also called as the law of inertia. So law of inertia के बाद अब हम करने वाले हैं law of second law of motion. तो second law of motion में हम ये पढ़ने वाले हैं कि हम यहाँ पे फोर्स को कैसे मेजर करेंगे. तो हमें पता है जब कोई सा भी ऑब्जेक्ट है तो हम उसके ऊपर क्या लगाते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं. ठीक है. जब एक ऑब्जेक्ट जो मूविंग ऑब्जेक्ट है जिस पे अगर हम फोर्स लगाएंगे, इसका वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. ठीक है. So ngata inka object chik dul na na tib ngata force yang shit chik chik ta chik nang yam po ko kozuk velocity ji ka han la dul tin le takhe velocity wo chi chanok le change chanok goma u yodna tisnin chi chanok le v chanok उसका वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. ठीक है. अब वेलोसिटी चेंज होने का मतलब ये है कि द ऑब्जेक्ट गेट एक्सेलरेटेड. ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो गया, एक्सेलरेट हो गया. ठीक है. तो फोर्स फोर्स तंग चिंग यंपो ऑब्जेक्ट होना चिस ना वेलोसिटी चेंज होना को मा तेज छचे से मतलब द ऑब्जेक्ट गेट एक्सेलरेटेड. ओके. तो हमें पता है अब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, इस वाले टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं कि ये जो एक्सेलरेशन है हम ये देखने वाले हैं कि हाउ दिस एक्सेलरेशन इज डिपेंड ऑन द फोर्स. ठीक है. एक्सेलरेशन जो है वो किस तरीके से फोर्स के ऊपर डिपेंड रहता है. एंड वी आर गोइंग टू डू हाउ वी कैन कैलकुलेट द फोर्स. हम फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी हम इस वाले टॉपिक पे देखने वाले हैं. ठीक है. तो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल लेने वाले हैं. ठीक है. तो इस एग्जाम्पल में हम सबसे पहले ये करेंगे कि आप लोगों ने सबसे पहले तो ये देखा होगा जब एक टेनिस हले. ठीक है. मीज टेनिस सेट कर ले, मीन्स टेनिस सेट कर ले. ठीक है. तो ये टेनिस रैकेट है. तो यहाँ पे दो बंदे हैं जो कि क्या खेल रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं. ठीक है. तो टेनिस से बोल जी अगर मी जी गाता जो सिया बने खो गोए का फोक ले. ठीक है. ख्वा गोई का फोक. और दूसरा हमारे पास एक और ग्राउंड है. ठीक है. जिसमें जिसमें वो क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं. ठीक है. क्रिकेट सेट कर ले. अब ये जो बॉलर जो है उसने यहाँ पे बैट्समैन की तरफ बॉल फेंका. अब जो क्रिकेट का बॉल है फिर से इसके ऊपर लग गया. ख्वा फोक ले. तक्का बॉल बोमा शांति फोगले. टेनिस बॉल बोमा शांति फोगेना कि ई बॉल बो ngata क्रिकेट बॉल बोमा फोगेनले शांति. यस, वेरी गुड. तो हमें पता है कि कौन सा वाला बॉल सबसे ज्यादा लगेगा, क्रिकेट बॉल जो है वो ज्यादा लगेगा. तो जो टेनिस बॉल जो है वो इतना उसको नहीं लगेगा. ओके, वेरी गुड. नाउ वन मोर थिंग. एक चलिए आप लोग स्कूल की तरफ जा रहे हैं. ठीक है. स्कूल अच्छे न ले खंपा ने स्कूल अच्छे न के. तो स्कूल अच्छे न आप लोगों ने खोया होना चिथों क्या ले, ट्रक चिथों क्या ले. एक बड़ा सा ट्रक है. ठीक है. ट्रक छिनोजिक लंबे का बोर्ड क्या ले. तो खोया गुन ई डुल ना ई ट्रक एक गोवे का दुख से योद जाने ले. ठीक है. ई ट्रक एक गोवे का खोया दुख से ना तेरे खोया होना ई वो जिक्शरा वाले. फिर ना ट्रक जो है इट्स नॉट मूविंग राइट नाउ, ये अभी मूव नहीं कर रहा है. ठीक है. उसी जगह पे है. तो खोया ट्रक दुलना दुआनो ट्रक लकल से इस्तेमाल में आप लोगों को कोई डर नहीं लगेगा. ठीक है. अब इसी ट्रक को हम क्या करने वाले हैं, काफी स्लो स्पीड पे हम चलाने वाले हैं. तो खोया उन्हीं जुम्बे का बोल ले ला में जुम्बे का. क्या अब आपको डर लगेगा? यस, द आंसर इज यस. क्योंकि ट्रक जो है वो बहुत बड़ा है. ठीक है. इट हैज़ अ ह्यूज मास. तो वो आपको कुचल के चला भी जा सकता है. सो उस ट्रक का काफ़ी ज़्यादा मास होने की वजह से तो आपको क्या होगा, आपको डर लगेगा. ठीक है. ओके, वन मोर एग्जाम्पल इज हेयर नाउ. एक हम लेते हैं बुलेट. ठीक है. बुलेट गन. ठीक है. यहाँ गन जी नाने मतलब इस वाले गन. ठीक है. ये गन है. तो गन जो है उसका जो वी कैन से उसका जो बुलेट जो होता है. ठीक है. बुलेट जो है वो उसका मास कितना होगा, मतलब बहुत ही कम होगा. ठीक है. मैंने मिनी ग्राम जी ना हमारे में क्या प्ले. बट
तेना न्यून मास यूथ kan bo agar ngata ganji through ngata mi je tangna te mi bu shianokle ठीक है तो मी उची शानोकले शियानोकले क्यों मास पसम न्यून जिग माने mit kyakle but gan benane खुपु द चिग नंग यम्पो के वेलोसिटी बोले के वेलोसिटी वो इजम तेज kyakle का वे जस्ते तेने कुची चुंगेना नोकले कुची चुंगेना नोकले इमी वो सकने जैसे नोकले ठीक है तो इसी तरीके से जो टेनिस और क्रिकेट बॉल जो है टेनिस बॉल से क्यों नहीं लगा टेनिस बॉल का सबसे पहले तो मास बहुत कम है ठीक है इस वजह से उसको उतना नहीं लगा क्रिकेट बॉल जो है वेलोसिटी भी ज़्यादा है और साथ ही साथ उसका मास भी ज़्यादा है उस वजह से उस क्रिकेटर को उसको लग गया ठीक है तेवे नोकले तांगता इका स्पेरांग नीस नोकले टर्म नीस ठीक है का चलक कुने इफेक्ट कुन मंगपो छरुकले का चलक पे जैसे इम्पैक्ट कुन मंगपो छरुक चीज चलक चिक असर तंचे जुना चिक चिक तक के मास पो युदनाले चिके ट्रक chen mo itu jo sangle truck chen mo ke mas mang po just ke asar bu mang pol tandu tasa gun bu itu jo sangle chun chik in tiam but ke velocity bu mang po in just tene khoi asar tandukle hala ta agar ngata e physics se na I mass na velocity niska combine chuna we get in another physical quantities or quantities of physics which is called as momentum so momentum bo chino le is a quantity jino kana mass na velocity niska ngata combine just kyakle ठीक है so momentum तो हमने क्या देखा तो किसी भी चीज का इम्पैक्ट जो है द इम्पैक्ट प्रोड्यूस बाय एन ऑब्जेक्ट इट डिपेंड्स ऑन वो किसके ऊपर डिपेंड करता है मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है जब मास और वेलोसिटी को दोनों हम कंबाइन करते हैं वी गेट मोमेंटम हमें क्या मिलता है मोमेंटम मिलता है सो व्हेन यू डिफाइन मोमेंटम व्हाट इज मोमेंटम देना मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी so it's very simple momentum chinokzena it is the product of mass and velocity when we denote the momentum it is denoted by p nang yampo denote chanogle momentum bo mass ngata denote chanogle m nang yampo velocity denote chanok v nang yampo so what is momentum momentum is the product of mass into velocity okay so this momentum this was फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय न्यूटन सबसे पहले न्यूटन ने इंट्रोड्यूस किया ठीक है अब ये जो मोमेंटम जो है इसका डायरेक्शन भी है बिकॉज इट हैज़ वेलोसिटी है ना वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है सो खुएन को डायरेक्शन होता नो मैग्नीट्यूड होता नो सो एज अ रिजल्ट दिस मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ठीक है एंड its direction is same as that of velocity इसका direction जो है same that of velocity और SI unit of momentum is kg meter per second mass से चिनो kg velocity चिनो meter per second तो momentum का unit क्या आ गया kg meter per second आ गया ठीक है now हम अब यहाँ पे हम और एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं इस वाले एग्जाम्पल में हम क्या करने वाले हैं एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिसमें एक गाड़ी है जिसका बैटरी जो है वो डेड हुआ है अभी डेड पड़ा है नाउ वी हैव टू स्टार्ट दिस कार अब हमने क्या करना है इस कार को स्टार्ट करना है ठीक है स्टार्ट जो जैसे अपने तो एक कार वो स्टार्ट जो जाने अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको धक्का देना है ठीक है तो कितने उसे दुखा ले कि कार वो अगर 1 मीटर पर सेकेंड दे एनर्जी थुमना और वो क्या करेगा गाड़ी जो है वो स्टार्ट होगा ठीक है तो ये विका मिंगा नीस पे चितांस केले धक्का तांस केले ठीक है अब कैसा वाला धक्का टक चक दुखचेस यहाँ धक्का तांस केले गाड़ी वा यहाँ दुख के यहाँ धक्का तांस यहाँ दुख के मतलब एकदम से तो गाड़ी स्टार्ट छे ना ले मतलब ngata second चिक तो मैंने बोर खरमा बोर के उसे तांस के याने ना ले याना मानोले हमें क्या करना है कुछ देर के लिए टाइम खची के फिर एक गाड़ी वहाँ तक चितांस सनो धक्का तांस से नोले ठीक है हमने कुछ टाइम के लिए इस गाड़ी के ऊपर क्या करना है धक्का देना है शिट तंग्स ले
shitang sti gadi wat chitang tu senokle time khachi yefya time jifya khwa dakka tangna tene gadi start chanokle. अब इसका मतलब क्या है दैट इस मोमेंटम में चेंज आने के लिए बिकॉज इट हैज मास, इसकी वेलोसिटी भी अगर उसमें वो स्टार्ट हो जाएगा तो उसका वेलोसिटी भी होगा, तो इस मोमेंटम में जो चेंज आएगा इट डिपेंड्स ऑन टाइम. कुछ का डिपेंड छानोकले टाइम भी का छानोकले. अब मेरे यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मोमेंटम में कोई सा भी जब चेंज आता है वहाँ पे टाइम जो है इट्स मस्ट, टाइम बहुत ज़रूरी है नोकले. सो दिस व्हाट द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट. अब यही सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है दैट द चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो मोमेंटम में कोई सा भी चेंज आता है, ठीक है, तो मोमेंटम है ना, द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इट स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम में कोई सा भी जो चेंज आता है, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स. ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि जो मोमेंटम जो है, ठीक है, तो मोमेंटम में ना आता है चेंज क्या करें, तो कोई सा भी जो मोमेंटम में जो चेंज आता है, सो दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द चेंज इन मोमेंटम, द रेट ऑफ रेट जायचे वो टाइम आहे नको, रेट जायचे वो टाइम इस्तांत नकोले, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स. तो वो किसके ऊपर मोमेंटम ना चेंज होने का बच्ची का डिपेंड छातले, फोर्स का डिपेंड छाता. ठीक है, तो फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है और साथ ही साथ टाइम इज ऑल्सो इंक्लूडेड. सो दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional. The rate of change of momentum is directly proportional to applied unbalanced force. So this is the second law of motion. ये second law of motion है. अब इस second law of motion को हमने mathematically हमने क्या करना है, derive करना है, इसका हमने formula निकालना है. ठीक है, तो हमने ये भी कहा था कि हम फोर्स को यहाँ पे निकालने वाले हैं, तो इस मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन के थ्रू हम यहाँ पे फोर्स को हम निकालेंगे. ठीक है, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गोइंग टू डू द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन.